तो मैं बात करूंगा इसमें आपसे सीडीपीओ, अभी जो जेपीएससी ने सीडीपीओ की जो वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत ऐसे विद्यार्थी मुझे मिल रहे हैं जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर सीटों की संख्या बहुत कम है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत ही एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मान लिया जाए सीटों की संख्या बहुत कम है और आप फॉर्म अगर नहीं डालते हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने लोगों में आपकी फाइट है? फिर तो आप फाइट में ही नहीं हो। यहाँ सवाल ये नहीं है कि अगर सीटों की संख्या कम है इसकी वजह से आप फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, तो मतलब आप बेसिक्स को समझ नहीं पा रहे हो कि कम से कम जितनी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए 64 सीट है, कम से कम 64 सीट में तो आप लड़े। नहीं फॉर्म डालने का मतलब ये है कि आप जीरो में लड़ रहे हैं। समझिए मेरी बात को। इसीलिए पहला सुझाव, फर्स्ट, मेरा जो आपको जो पहला सुझाव है, हर एक स्टूडेंट को जो जेपीएससी की तैयारी करता है, इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो जेएसएससी की भी तैयारी करते हैं, हर एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट को सबसे पहली बात कि वो फॉर्म फिलअप करे। पहला सजेशन ये है कि आवश्यक रूप से फॉर्म फिलअप करें, चाहे सीट एक ही क्यों ना होता, क्योंकि फॉर्म फिलअप नहीं करने का जो विकल्प अपना रहे हैं वो तो आप जीरो में लड़ रहे हैं ना। कम से कम इसमें 64 में तो लड़ेंगे। तो पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि अभी परीक्षाएं झारखंड में जेएसएससी का भी है, मैं जान रहा हूं कि जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम है और जेपीएससी का सीडीपीओ तो कम से कम दे ही दिया है, रेगुलर वैकेंसी जो वो भी देने ही वाला है। इसमें देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो जेएसएससी सीजीएल से समानता रखेगा। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या समानता होगा जिसका सीधा। तो क्यों नहीं हम फॉर्म भरेंगे और क्यों नहीं फाइट करेंगे और क्यों नहीं देंगे? ठीक है। तो फॉर्म हमें एकदम फिलअप करना है। दूसरी बात कि आपका चूंकि जेएसएससी सीजीएल एक मुख्य परीक्षा आपके पास, यानी एक तरीके से इसमें 2000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो जब 2000 प्लस वैकेंसीज हैं, इसमें आप जी जान लगा रहे हैं, तो इससे थोड़ी बहुत समानता इसकी रहेगी। और ऐसा भी कई बार झारखंड में देखने के लिए होता मिलता है कि ये अगर हो गया और उसके 2 महीना बाद ये हुआ, तो 2 महीना तो आपको फुल टाइम मिला हुआ था ना। तो घबराना नहीं है, फॉर्म डाल देना है अभी से। ठीक है, समझ में आ रही बात? तीसरी बात, जो थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सीडीपीओ की परीक्षा का जो मेंस है, इस मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर को देख करके फॉर्म नहीं डालते कि नहीं भाई ऑप्शनल पेपर है, अब 4 ही ऑप्शनल पेपर की बात हो रही है, हम डाल के क्या करेंगे, ये सब तो हम तो अभी पढ़े ही नहीं है। ऐसा गलती नहीं करना है। आप पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई तो करिए। समझ में आ रही है बात? अगर आप 64 सीट वाले प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगा। और मैं अपने अनुभव से एक बात आपको बताऊंगा, कभी कहिएगा तो मैं शेयर करूंगा अपना मेंस का रिजल्ट 2015-16 का। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ नहीं, अगर आप 2 महीना भी पढ़ते हैं किसी भी ऑप्शनल को, जैसे इसमें सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी को 2 महीना अगर आप पढ़ डालते हैं दोस्त, सिर्फ 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी आप इतना मार्क्स ला सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है इस बात से कि ऑप्शनल पेपर है, हमने नहीं पढ़ा, ऐसी कोई बात अभी नहीं सोचना है। अभी आपके टारगेट में मेंस है ही नहीं। अभी आपका एकमात्र द ओनली टारगेट अभी आपका क्या है, और वो है प्री प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसको क्वालिफाई करना है आपको हर हाल में। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के फॉर्म आपको अवश्य फिलअप करना है। हर स्टूडेंट जो झारखंड में ग्रेजुएट हैं और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, एकदम अवश्य भरे, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है। दूसरी बात, एसएससी सीजीएल के साथ इसका जेएसएससी सीजीएल के साथ बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, मैच करेंगे, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। तीसरी बात, मेंस को लेकर के अभी से दिमाग से हटा देना है। आप ये मान के चलिए ना, हर एक विद्यार्थी ये मान के चले कि मैं प्री पास कर जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, यही सोचना है। इतना सोच करके ही आपको पीटी देना है इस एग्जाम में। तो प्री आपको देना है किसी भी हाल में, याद रखना है।
अब आते हैं हम उस मुद्दे पर कि कैसे इस पीटी को निकाला जाए, है ना। तो हाउ टू क्वालिफाई द प्री एग्जाम, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सीडीपीओ की बात कर रहे हैं। इस पर आइए चर्चा करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एग्जाम पैटर्न समझना है। तो आपको तो पता है कि एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 में कौन कौन सा विषय है वो पहले जान लीजिए। तो पेपर 1 में देखिए कौन कौन है, हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, इंडिया और भूगोल विश्व दोनों। जेपीएससी पीटी में जो रेगुलर वाली होती है उसमें केवल भारत का भूगोल पढ़ना होता है, किंतु यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। तीसरी बात जो आपको इसमें पढ़ना है वो है पॉलिटी। चौथी बात जो आपको पढ़ना है वो है इकोनॉमी। और पांचवी बात जो आपको पढ़ना है वो है झारखंड। और झारखंड में भी इतिहास, भूगोल, संस्कृति, मतलब एक तरीके से झारखंड मतलब झारखंड में भी क्या क्या पढ़ना है एक बार लिख ही दे रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर। क्या इसमें क्या पढ़ना है आपको, देख लीजिए थोड़ा सा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर। मतलब अगर आप पढ़ने लगिएगा इसके लिए, अगर पढ़ने लगिएगा स्कीम्स वगैरह तो सब नहीं, बस इतना ही चीज आपको। अब जरा सा सेकेंड पेपर में बाबू क्या क्या जरा देख लो। तो सेकेंड पेपर की अगर आप बात करो, अच्छे से मैं बता दे रहा हूं क्या क्या आपको पढ़ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, समसामयिकी जिसको बोल देते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट जो जो आपको जानना है इसमें वो है जनरल साइंस। तीसरा नंबर पॉइंट जो आपको जानना है वो है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। बस इतना पढ़ना है आपको इसमें। अब यहाँ पे देखिए वो बच्चे जिनका मैथ्स रीजनिंग बेहतर है, ये वाले लोग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो वो अच्छे से कर लेंगे, इनको तो एकदम भरना चाहिए। समझिए मेरी बात को। अगर आप बात करें जेएसएससी सीजीएल की, गौर करिएगा मेरी बात, तो ये पूरा का पूरा पेपर, पेपर 2 जो आप देख रहे हैं ये एकदम पूरी तरीके से जेएसएससी सीजीएल का ही पोर्शन है। आप जेएसएससी सीजीएल की केवल तैयारी करेंगे, पेपर 2 अपने आप तैयार। करंट अफेयर अवश्य पढ़िए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। और ज्यादा नहीं, 8 से 10 मंथ का तैयार कर लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि बहुत जल्दी जेपीएससी की रेगुलर वैकेंसी आएगी, वहां पे 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। इस एग्जाम में करंट अफेयर्स के उससे भी ज्यादा प्रश्न रहेंगे। जरूर पढ़िए, हर हाल में पढ़िए, चाहे जेएसएससी सीजीएल दीजिए, सीडीपीओ दीजिए, जेपीए कहीं दीजिए, कोई परीक्षा दीजिए, करंट अफेयर तो क्वेश्चन श्योर रहेगा। तो क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं भाई, करना चाहिए आपको। ठीक है, अब जरा सा और आगे बढ़ जाइए। सीजीएल में आपको झारखंड भी पढ़ना होता है, पढ़ना होता है कि नहीं पढ़ना होता है, एकदम पढ़ना होता है। ये भी आपका सीजीएल का हिस्सा है। तो कुल मिला करके इतनी चीजें तो आप सीजीएल से ही कवर हो रहा है, कवर हो रहा है ना। अब देखिए समझिए, मैं हमेशा, ये तो पैटर्न हुआ और ये बताया हमने कि कहा सीजीएल के साथ आप मैच करेंगे क्या नहीं। अब जो अगली बात आपसे बताने जा रहा हूं कि तैयार कैसे करना है, कम से कम वक्त में, कम से कम वक्त में कैसे तैयार करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए जब भी आप ऐसा कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं जो एमसीक्यू वाला होगा, तो वहां पर याद रखिएगा तैयारी की रणनीति में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो कर देता है सॉल्व्ड पेपर्स। सॉल्व्ड पेपर्स यानी अगर हिस्ट्री के सॉल्व पेपर, क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन बैंक, इसको आप सॉल्व पेपर को क्वेश्चन बैंक भी बोल सकते हैं। यानी अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक, अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक, अगर पॉलिटी के क्वेश्चन बैंक,
अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन बैंक, अगर झारखंड का क्वेश्चन बैंक भी अगर आप करते हो तैयार अच्छे से, ये काफी है, काफी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, काफी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पहली बात, 64 अगर सीट है, जनरल के लिए शायद 28 हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं। तो अपने अंदर के पहले तो डर को मार दीजिए और बैठ जाइए अपने टेबल पे, मेहनत की शुरुआत करिए। आप करिए तो मेहनत, जो होना है आपके हाथ में, केवल मेहनत होता है दोस्त। यहाँ पे मैं वही महेंद्र सिंह धोनी का उस स्टेटमेंट को फिर कोट कर रहा हूँ कि हमें प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं। प्रोसेस यही है, इस पर आप कितना अमल कर रहे हैं। हिस्ट्री, घटना चक्र प्रकाशन, एमसीक्यू प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, और सबका, ज्योग्राफी का भी घटना चक्र प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। बहुत दिक्कत हो रहा है, घटना चक्र को ही पढ़ डालिए ना, कुछ नहीं करना है। क्योंकि इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपसे कि आप पीटी, आपका कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। झारखंड तो ऐसे भी सीजीएल की तरह एक कोई बुक ले लीजिए, सबसे पहले तो कोई एक टेक्स्ट बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक रख लीजिए, और प्लस इसका एक क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। क्वेश्चंस जरूर, सॉल्व क्वेश्चंस जरूर डेली देखना है। झारखंड का अगर कोई लड़का 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहा है चैप्टर वाइज, तो ना एक्साइज कांस्टेबल, ना जेएसएससी सीजीएल और ना जेपीएससी, उसका कोई फिट नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए बहुत सिंपल है, हम करते नहीं है, दिक्कत हमारी यही है कि हम करते नहीं है। अगर आप झारखंड के 50 क्वेश्चन डेली की, एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन डेली हमें लगाना है, बार बार उसको पढ़ना है और रट लेना है उसको। वन लाइनर तक लिख लेना है कॉपी में, 50 लाइन, उसको आधा घंटा रट लेना है। अगर इतना आप कर लिए तो इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप समझ नहीं सकते। कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई क्लास की जरूरत नहीं। ठीक है। सवाल जहां तक सेकेंड पेपर का है, इसको अगर ये आपका कमजोर है तो इसको तैयार करिए। और जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, उनके लिए सोने पे सुहागा है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। जनरल साइंस कैसे तैयार करेंगे, जरा इस पर आइए विचार कर दो। जनरल साइंस ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप सीजीएल देंगे तो वहां भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जनरल साइंस के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि जो लूसेंट जीके है, जीके जिसमें सब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है, उसका जो साइंस का पोर्शन है एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपका। कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, लेकिन होना चाहिए। दूसरी बात, आप क्या करिए, बाजार में मिलता है एनसीईआरटी सार, कई लोगों का मिलता है, महेश बर्णवाल वगैरह ये सब सबका। एनसीईआरटी सार उठा लीजिए, ये बायो का अलग आता है और केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक आता है, यानी 2 किताबें आएंगी। और तीसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, और वो है घटना चक्र प्रकाशन सॉल्व पेपर उठा करके बना डालिए। अगर आप इतना काम कर जाते हैं मेरे दोस्त, तो न जेपीएससी, न कोई और पीएससी, अभी बीपीएससी का भी कल ही बहाली आया है, न जेएसएससी सीजीएल, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होने जा रही। इतना काम तो आपको करना होगा। नौकरी यूं ही किसी को, बड़ी नौकरी यूं ही इतनी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, अगर अभी झारखंड पुलिस का सिपाही का बहाली आ जाएगा, 5000 पोस्ट होगा, आप कर सकते हैं। किंतु जब आप एक अच्छी नौकरी की तलाश में होते हैं तो आपको मेहनत करना होता है उस स्तर का। ये काम करना होगा आपको साइंस में, ठीक है ना? ये काम करना होगा आपको साइंस में। और करंट अफेयर कैसे तैयार करें, ये भी एक आपके मन में बहुत अच्छा सवाल आता होगा कि सर जब इतना बता दिए तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को लेकर के भी एक मार्गदर्शन कर ही दीजिए। तो करंट अफेयर्स सुन लीजिए, 8 से 10 मंथ का प्रतियोगिता दर्पण ढूंढिए। बुक स्टोर्स में अगर आपको जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन तो उपलब्ध हो ही जाएगा पीडीएफ वर्जन। प्रतियोगिता दर्पण 8 से 10 मिनट, और
इसको पढ़ना है। इनकेस अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो प्रतियोगिता दर्पण में, हर महीने के प्रतियोगिता दर्पण में लास्ट में आता है स्मरणीय तथ्य या परीक्षोपयोगी तथ्य या स्मरणीय तथ्य आता है। और 8वें या 10वें महीने का मैगजीन का स्मरणीय तथ्य जो है लास्ट में 2 पेज के आसपास दिया रहता है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हर महीना का, यानी अगर 10 महीना का करते हैं तो ये 20 पेज हो जाएगा। कम से कम इतना करके तो आपको जाना होगा। इतना आप काम करते हैं, कोई नहीं रोकेगा। और ये मैं इसलिए आपसे करने के लिए कह रहा हूं, एक दूरगामी सोच से प्रेरित होकर के, कि आप जेपीएससी सीडीपीओ को चैलेंज के रूप में ले लेंगे तो जेपीएससी आपका निकल जाएगा, जो रेगुलर बहाल, क्योंकि वहां 68 सीट नहीं रहेगा, वहां 250, 300, 400 सीटें रहेंगी। और जो अभी से जो बंदा, जो स्टूडेंट अत्यधिक गंभीर होगा, सीरियस होगा, उसी को मिलेगा दोस्त, उसी को मिलेगा पद, सबको नहीं मिलना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी। आप जो बातों मैंने कहा उन बातों को फॉलो करिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।